एडिट प्लस हमने ओपन कर लिया। यस सर। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास हेलो, ठीक है। ओके। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन। वर्ड। ओके। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हेलो आई एम, ओके। अब तो यहाँ पर ये जो है हेलो, इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हेलो है, ये क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम। सेम सेम। हाँ ये है क्लास नेम, ओके। ये क्या हो गया, क्लास नेम। और ये क्या है, क्लास, ये है कीवर्ड, ओके। ठीक है। ओके। और ये क्या है, ये इसकी बॉडी है क्लास की। और यहाँ पर ये क्या है, ये है मेथड, कौन सा, मेन मेथड, ठीक है। ठीक है। मेन मेथड। और ये नीचे क्या है, प्रिंट करने के लिए कि स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, ये मेथड किस टाइप का है, स्टैटिक। ये है स्टैटिक, ओके। ओके। तो अब ये चीज याद रखना कि जो ये जो मेन मेथड है, ये किस टाइप का है, स्टैटिक। और स्टैटिक को हम कैसे कॉल करते हैं, क्लास नेम से क्लास। क्लास बोलते हैं। तो अब इसे क्या, ये वाला जो मेथड, ये वाला जो मेथड है वॉइड मेन, ये वाला जो मेन मेथड है, इसे कैसे, ये कैसे कॉल होगा, जब जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल जनरेट होती है। इस वाले केस में एक क्लास फाइल जनरेट होगी जिसका नाम क्या होगा, हेलो डॉट सी, वो हेलो डॉट जावा, ठीक है वो। ओके। ओके नहीं, इसमें जो क्लास जनरेट होगी उसका नाम क्या होगा, हेलो डॉट क्लास, ठीक है। ओके। हेलो, ये क्लास फाइल जनरेट होती है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ना एक कमांड जिसका नाम क्या है, जावा। जावा से। जावा सी तो कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं। हाँ। और फिर क्या यूज करते हैं, जावा। और जावा के बाद क्या हाँ। करते हैं, हम दे देते हैं वो क्लास का नाम। हाँ। तो जब भी हम जेवीएम को क्या करते हैं, क्लास का नाम देते हैं, तो फिर ये क्लास क्या करती है, इस क्लास से हम डायरेक्ट कैसे कॉल कराते हैं, जेवीएम मेन मेथड को। यानी कि जब भी क्या हुआ, जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, इसे क्या पास करी, इसे पास कर दिए क्लास। क्लास कौन सी थी, हेलो। हेलो। और जेवीएम क्या करेगा, है उसे मालूम है हेलो क्लास है, तो हेलो क्लास का मेन मेथड क्या करेगा, वो कॉल कर लेगा। क्योंकि मेन मेथड किस टाइप का है, स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास क्या है, क्लास इज अ कीवर्ड, ठीक है, यूज टू ठीक है। डिक्लेयर, हाँ।
जावा क्लास। हेलो क्या है? हेलो इज द जावा क्लास नेम। ठीक है। नेम। अब यहाँ पर जो हम शुरुआत करते हैं वो क्या है, एक वाला एक सिंटैक्स जिसका नाम क्या है, एक स्टेटमेंट जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वर्ड। ठीक है। अब जब हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इनके बारे में बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पर क्या है, पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है। ओके। हाँ, which defines the scope of the main method. It is declared as public, so it is globally accessible. ठीक है। देखो कुछ चीज होती है अभी, एक्सेस मॉडिफायर में तुम्हें अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ ये होते हैं, लेकिन बस तुम्हें ये याद रखना है कि पब्लिक हम इसलिए डिफाइन करते हैं जिससे जेवीएम इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सके। ठीक है। इसलिए क्या कहीं है, से भी मतलब? कहीं से भी मतलब तुमने अभी इनिशियली समझो कि किसी भी फोल्डर के अंदर तुमने सेव कर दिया, तो जब प्रोग्राम। जेवीएम उसे कॉल करेगा तो जेवीएम कहीं से भी कॉल कर सके। अब जो तुम्हारा ओके। नाम है मनु वर्मा, हम्म। ये पब्लिक नेम है तुम्हारा, और हाँ। तुम्हारा प्रोटेक्टेड नेम क्या है, तुम्हारा प्रोटेक्टेड नेम है जो तुम्हारे घर वाले तो और तुम्हारी फैमिली वाले जो यूज करते हैं, ओके। रिलेटिव्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें कोई एक निकनेम मालूम होता है, हाँ। तो वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। और ओके। एक कुछ नाम होता है जिसे केवल 2 या 3 लोग ही यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्राइवेट होता है। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट। ओके। पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस किस तरह से हो रहा है, जो पब्लिक नाम है वो तो ग्लोबली एक्सेसिबल है ना, मतलब हर कोई जानता है मनु वर्मा, हम्म। या फिर जो यशवीर सिंह, या फिर चांदनी पाठक, लेकिन सभी के नाम क्या है, सभी के घर के नाम अलग अलग होते हैं, तो घर वाले लोग या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो उसी नाम से बुलाते हैं, हर कोई तो नहीं हाँ। बुलाता, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। और ओके। लाइफ में 1 या 2 लोग हमें किसी और नाम से बुलाते हैं, तो वो क्या है, वो प्राइवेट है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को ओके। नहीं मालूम, तो स्कोप अलग अलग है। उसी तरह से हाँ। मेथड है, ये कहीं से भी एक्सेस कर सकता है जेवीएम, इसलिए ये क्या है, पब्लिक है। पब्लिक। क्योंकि इस मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम कॉल करता है। ठीक है। और ठीक जेवीएम है। कॉल करता है, जेवीएम क्लास से कॉल होता है, इसलिए इसे क्या बना दिया, स्टैटिक। ओके। और क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए क्या है, वॉइड। हाँ। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है सर, ये रिटर्न करेगा ही नहीं? ये कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, मेन मेथड जावा में कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा। ओके। इसलिए इसे वॉइड बना दिया। ओके। अब ये जो चीज है स्ट्रिंग ARGS, ये क्या है, ये है पैरामीटर। ठीक है। मेथड पैरामीटर, स्ट्रिंग ओके। ARGS। तो अगर मेथड पैरामीटर्स की बात करें, ये स्ट्रिंग ARGS, तो ये क्या करता है, ठीक है, define the parameters which requires by main method। ठीक है। कितनी क्लियर है? हेलो। यस सर। अब ये क्या करता है, जैसे कि ये जो चीज है, ये डिफाइन करती है एरे को। किसे डिफाइन करती है? अरे।
एरे को। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले हम बात करते हैं एरे की, ठीक है। ओके एरे, ओके इट इज अ collection of similar type of elements और डेटा। जब सिमिलर टाइप के एलिमेंट या डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके तो उसे क्या बोलते हैं? एरे। एरे किसी एक सिंगल थिंग में। ओके फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, एक है b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 40 एंड e इज इक्वल टू 50। ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है, a b c d और e। और ये सारे के सारे किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 5 वेरिएबल डिफाइन करे। अब 5 वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? उतनी ही मेमोरी लेगा, 5 अलग अलग मेमोरी बनेगी। तो इस केस के लिए हाँ हम क्या करेंगे, हम एरे को क्रिएट करेंगे। एक हमने एरे क्रिएट करा, इंटीजर ए आ रहा। और एरे को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से इंडेक्स बता देते हैं, ठीक है। ओके और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हमें हमें वैल्यू चाहिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मनु तुम्हारे पास आ रही है क्लियर? यस सर तो चांदनी तुम्हारी साइड शायद नेटवर्क का इशू है हल्का सा बेटा, ठीक है। आई थिंक सो। अब ये जो इंटीजर ए आर है, इसमें क्या है, हमने वो वैल्यू डाल दी। इसमें कितनी भी वैल्यू आ सकती है, ओके। अब जब भी हमें ओके रीड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स से रीड कर लेंगे। ये चीज याद रखना कि एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ एनी एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके। अब इसके ओके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं, क्लास हेलो। और इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने एक एरे बना दिया। चलो हम स्टैटिक मेथड के अंदर ही बना देते हैं। 2, 3, 45, 67, चलो हमने 21 तक ही लिया। अब अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है किसी ए आर आर की, और हमें 67 चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, 67 को यूज कर लेंगे। और 67 किस पे है? ये है 0, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स, और ये क्या हो गया 3। तो इसलिए अगर हम लिखेंगे ए आर आर क्या 3, तो फिर प्रिंट क्या होगा 67, क्योंकि ये क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 और ये 3। तो हम सेव ओके करा दें, टेस्ट डॉट जावा cmd drive cd जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल जावा। क्या आ गया, 67 आ गया। यस सर अगर हमें ये वैल्यू चाहिए 21, तो ये किस पे 4 पर है, तो हम इसे 4 कर देंगे, इसे सेव कराएंगे। आ गया 21। यस सर इसी तरह से अगर मान लो ये हमें स्ट्रिंग वैल्यूज चाहिए थी, स्ट्रिंग ए आर आर हमने दे दिया सर, हम ए आर आर नेम। नेम क्या है, नेम है मनु, दूसरा चांदनी, तीसरा आर्यन, और चौथा है यशु।
एक चीज और याद रखना, इनके अंदर वेरिएबल हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे वो इसके अंदर वैल्यू उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हम वेरिएबल को पास करते हैं, ठीक है। अगर करेक्टर होती तो फिर हम क्या करते, सिंगल कोड में लिखते। अब अगर हमें सेकंड इंडेक्स, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है ये अगर उठानी है तो हम क्या करेंगे, आर आर नेम और इंडेक्स। अब अगर इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल होगा, सेव करेंगे, वो रन कराएंगे तो रन होगा। आ गया चांदनी? यस सर। ठीक है मानो, इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जब हम क्या करते हैं सेम टाइप के डेटा के साथ डील करते हैं तब हम क्या करते हैं, एरे एरे का यूज यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हमने क्या लिखा है स्ट्रिंग args, तो ये क्या कर रहा है, here args is a variable, ठीक है। ओके। ठीक है। ARGS वेरिएबल है। ओके। वेरिएबल ऑफ टाइप एरे। एरे टाइप का क्या है, वेरिएबल, या फिर args is a variable which maintains, या फिर ऑफ टाइप string and which maintains n, ठीक है। ओके। अब जो ये मेन मेथड है इसमें args को स्ट्रिंग टाइप का ही क्यों लिया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तुम ये बता सकते हो स्ट्रिंग क्या है, कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे अगर हम 0 डालें तो वो भी स्ट्रिंग है, अगर हम ट्रू लिखें वो भी स्ट्रिंग है, हम सी लिखें वो भी स्ट्रिंग है, या फिर हम सारी चीजें लिख दें, हेलो आई एम योर टीचर, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जो जावा का मेन मेथड है वो किसी भी तरह का जो पैरामीटर है वो इनपुट में लेता है, तो वो किस टाइप का है, होगा स्ट्रिंग टाइप का। क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी हम यूज कर लेंगे तो फिर वहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, मान लो अगर मुझे तो बूलियन वैल्यू पास करनी है, लेकिन मैंने जो, अगर यहाँ पर जो मेन मेथड है वो किसी और टाइप का होता, वो किसी और टाइप का पैरामीटर उसके अंदर डिफाइन होता तो एरर आ जाती, ठीक है। इसलिए उसे स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन करा गया है। ओके मनू? ओके। अब एक चीज ये समझो कि ये जो स्ट्रिंग के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर क्या args, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, println, ठीक है। ओके। ये तो समझ में आ गया। हाँ सर। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें ये वाला बताया था, हम इसे सेव कराते हैं, जब इसे रन कराएंगे आ गया, हेलो। ओके। कुछ जगह जावा में इस तरह से लिखा होगा कि स्ट्रिंग के बाद एरे होगा और फिर क्या होगा, args। हाँ। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल डाले हैं वो किससे रेफर हो रहा है, args से, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, ये बताता है वेर आर्ग पैरामीटर्स को, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, क्या सर? वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, मतलब? वेरिएबल मतलब कितनी भी उनकी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 किसी भी तरह की, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि इसकी जगह हम 3 डॉट्स का भी यूज करते हैं, हमने स्ट्रिंग चेंज कर दी। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें सिंटेक्स मिल जाएगा, तीनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। अगर अब इसे हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेलो मनोवा होगा ये। ओके, तो ये वाला ओके। क्लियर हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ। अब यहाँ पर जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या है, ये अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझें
तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ क्लास, इज अ प्री डिफाइंड। पहले से डिफाइंड एक जावा की क्लास है। और हम किसी भी चीज को क्लास से जब एक्सेस करते हैं तो वो किस टाइप की होती है, स्टैटिक होती है। तो हाँ। बताया ना मैंने। हम्म, हाँ, लेकिन आउट के बाद क्या है, आउट के बाद क्या इस तरह से बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ ना। नहीं। आउट केवल सिंपल लिखा हुआ है, तो आउट क्या है, आउट एक वेरिएबल है। वेरिएबल। आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल ओके। ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रिंग। ओके। प्रिंट स्ट्रिंग। हाँ, एक प्रिंट स्ट्रिंग टाइप का है वेरिएबल। जैसे हम लिखते थे ना, क्या लिखते थे, एल ओ एच इज इक्वल टू न्यू एल ओ लिखते थे, या फिर एल ओ एच लिखते थे। हाँ। तो एच क्या है, एच एक वेरिएबल है, किस टाइप का, हेलो टाइप का। ओके। उसी तरह से सिस्टम एक क्लास है। अगर हम बात करें जावा में, जहाँ पर भी क्लास डिफाइन है सिस्टम, उसके अंदर क्या है, आउट एक वेरिएबल है, किस टाइप का, एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक किस सिस्टम। टाइप का, प्रिंट। ठीक है। समझ में नहीं आया सर। अगर ये सिस्टम जावा में कहीं पे भी जो क्लास है, हम्म। उसके अंदर आउट अगर एक वेरिएबल है, तो ओके। वो किस टाइप का है, स्टैटिक। एक स्टैटिक वेरिएबल है, किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम। ओके। और प्रिंट स्ट्रीम भी प्रिंट क्या है, स्ट्रीम क्या है? प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है। जिसके अंदर एक मेथड है। और उसमें वो मेथड कौन सा है, प्रिंट है। सिस्टम भी एक क्लास है। सिस्टम भी एक क्लास है और प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है। मतलब क्लास के अंदर क्लास है। नहीं, क्लास ये अलग क्लास है, वो अलग क्लास है। ओके। ये जस्ट इस तरह से है कि जैसे कि चलो हम ये प्रोग्राम बनाते हैं इस तरह का। ठीक है। अगर मान लो हमारी क्लास है जिसका नाम क्या है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। और इसके हाँ। अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर, वो सॉरी स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू। और ये वेरिएबल मुझे कहाँ यूज करना है, ये वेरिएबल मुझे यहाँ यूज करना है। तो ये वेरिएबल किस क्लास के अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है। यस सर। इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल किस टाइप का है, स्टूडेंट। ये वेरिएबल है इंस्टेंस, इंस्टेंस। ओके। क्लास के अंदर डिफाइन है। हाँ। और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, स्टूडेंट। और स्टूडेंट से क्या एक्सेस करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल नेम। नेम। तो वैसे नेम। हम जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे ना। हाँ। अब इसे अगर हम सेव कराएंगे, तो अगर कोई भी प्रोग्राम इस तरह का होता है, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसकी। लेकिन अभी इतना ही समझो, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक। जो ये है, जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे पूरी फाइल को, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे दो क्लास है, एक स्टूडेंट है और एक क्या है, हेलो। हाँ। तो जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, दो क्लास फाइल बनेंगी। ठीक है। ठीक है। हम इसे सॉर्ट बाय कर दे रहे हैं टाइप। तो ऊपर सारी ये क्लास फाइल आ रही है ना। हाँ। अभी देखो यहाँ पे कोई क्लास फाइल स्टूडेंट या हेलो नाम की है, नहीं है, नहीं है ना। हम्म, नहीं। जब हम इसे क्या करेंगे, हमने इसे सेव कराया, जब हम इसे कंपाइल करेंगे, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या है वो नहीं लगाया सेमीकोलन। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब हम रन किसे कराएंगे, मेन मेथड किस में है,
हेलो। तो हम कंपाइल कैसे वो रन कैसे कराएंगे? हेलो। क्योंकि JVM कैसे यूज करेगा? ऐसी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है। आगे यशवीर, तो एक क्लास में दूसरे क्लास के डेटा को क्या कर लिया हमने, एक्सेस कर लिया यहाँ पर। ओके। अगर इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक मेथड भी होता है void check, और चेक के अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल प्रिंटर। आई एम चेक मेथड। तो अब इस केस में क्या होता, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते, या तो हम दोनों जगह नेमलेस अप्रोच को यूज कर लेते, या फिर हम क्या करेंगे, हमने नेम अप्रोच को यूज करा, और फिर और हमने क्या करा, एक वेरिएबल को भी एक्सेस करा और मेथड को भी। ओके। आ गया आई एम चेक मेथड। और ये ओके। नेमलेस अप्रोच क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि क्या है उस केस में दो ऑब्जेक्ट बनते, और दो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दो दो ऑब्जेक्ट मेमोरी लेंगे, और हाँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट बना है तो एक ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेमोरी लेगा। ठीक है। ओके अब सर, ऐसा मैंने कल उसमें ट्राई किया था, ब्लॉक में एक ही ऑब्जेक्ट लेके दोनों को कॉल कराया था, तब तो हुआ नहीं था। ब्लॉक के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट से मैंने दोनों ब्लॉक कॉल कराए थे तो। नहीं नहीं, दोनों ब्लॉक कैसे हो जाएंगे? वो देखना किस तरह का तुमने बनाया, इंस्टेंस बनाया, स्टैटिक बनाया है। मैंने वीडियो भी भेजा था, वीडियो देखना देखा है सर। सही तरह से, ओके दोबारा ओके। देखना। गलती है तो तुम्हारे एंड पर हो रही होगी कोई भी। अब यहाँ पर देखो कि अगर मान लो एक क्लास है, जैसे हमने बताया ना क्लास सिस्टम थी, ऐसी एक हमारी क्लास है क्या, बॉय, और उस बॉय के अंदर क्या है, उस बॉय के अंदर एक स्टैटिक एक वेरिएबल है। हेलो। उसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है st, जो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है। ओके। ठीक है। ठीक है। और उस स्टूडेंट के अंदर क्या है, उस स्टूडेंट के अंदर एक मेथड, और मेथड क्या है, void disk। ओके। और ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है एक पैरामीटर स्ट्रिंग str, और प्रिंट क्या करा रहा है, str को। ओके। जब भी कोई भी क्लास लोड होती है तो सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैटिक ब्लॉक बना देंगे यहाँ पर, चेक करने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट करूँगा। और स्टैटिक ब्लॉक में हमने क्या करा, हमने इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। किस क्लास के लिए, स्टूडेंट क्लास के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है st। ओके। ओके। और जब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है तो अगर हम प्रिंट कराना चाहें किसे, स्टूडेंट। कोई भी एक हमारी स्ट्रिंग, तो हम क्या लिखेंगे, हमारी क्लास कौन सी थी, बॉय। बॉय के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है st, और इसके अंदर क्या, डिस्प्ले। और यहाँ पर हमने नाम डाल दिया मनु वर्मा इज अ जावा स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है। जब हम इसे रन करेंगे, कंपाइल, तो कंपाइल होगा, और रन करेंगे तो आ गया मनु वर्मा इज अ जावा स्टूडेंट। ओके। हमने तो इसी तरह से क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन के अंदर जो भी पैरामीटर होता है उसे क्या करता है, वो प्रिंट कर देता है। ठीक है। ओके। ओके। अब समझ में आ गया।
सर कंफ्यूजिंग था बहुत, कंफ्यूजिंग था लेकिन आ गया ना। 2 बार और देखना पड़ेगा। इसे चीज़ों को देखना। अभी मैं तुम्हें पहले तो क्लास दिखाता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसे मत मानना। जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट, ये है सिस्टम क्लास, लिखा हुआ क्लास सिस्टम। हाँ जावा डॉट हाँ लैंग क्या है, पैकेज है। अभी आगे जब पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और उसमें मिल रहा है आउट, आउट मिल गया ना। हाँ कौन सा है, प्रिंट स्ट्रीम है ना, हाँ और स्टैटिक है ना। हाँ। अब ये जो प्रिंट स्ट्रीम है ये भी क्या है, क्लास है। तो ओके। जावा पी जावा डॉट लैंग, तो जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट, स्ट्रिंग। इसके अंदर मिल गया प्रिंट एलन, हाँ। मिल गया ना। अच्छा, ये सारे प्री डिफाइंड हैं पहले से ही। हाँ ये प्री डिफाइंड है। ओके। ओके, ओके। इसलिए वो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम एक तरह से और यूज़ कर सकते हैं प्रिंट एलन की तो जगह। अभी हम तो हमें इसकी एक नॉलेज भी नहीं है। हम्म, क्या कह रही हो, हेलो। हेलो। सर आपने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया, आपकी वॉइस ही नहीं समझ। हाँ अभी मैं बोल सर रहा अभी हूँ। आपने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हुई थी। हाँ चलो उसे छोड़ दो, तो मैं ये हेलो। चीज़ तो समझ में आ गई ना। हेलो। आवाज़ आ रही है। हेलो। सर आ रही है। शायद मनु के साइड नेटवर्क इशू है। हेलो। आर्यन तुम्हें आ रहा है। सर आ रही है आवाज। मनु की हेलो। साइड है नेटवर्क इशू। हाँ सर आ तो गई, बट थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ तो इसे रिपीट कर लेना इसे। नहीं सर। बेटा इसे तुम पढ़ हेलो। लेना। अभी तुम लोगों के पास 2 दिन है, ठीक है। कल और परसों क्लास नहीं होगी। यस सर। और मंडे से क्या है कि मैं टाइम, जो क्लास का टाइम है वो एग्जैक्ट 1 घंटा करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अब तुम्हारे सामने प्रोग्राम की स्ट्रक्चर क्लियर है एक तरह से। ओके। ओके हेलो। सर। हाँ तो अब हाँ। क्या है कि 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक क्लास चला करेगी। ओके। और 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम किस पर जाएंगे, अब हम जाएंगे कंट्रोल फ्लो पर। ओके। ओके। और इससे रिलेटेड जो ओके। भी वीडियो है वो भी मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, ओके। ओके सर। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो उसे भी पढ़ लेना और ये चीज़ें भी पढ़ लेना। तो अब हम ओके मिलेंगे सर। मंडे को 8:30 बजे एग्जैक्ट। ओके। ओके सर। ओके। ओके। आर्यन तुम्हें कोई डाउट है। तो सर ये क्या कर रहे हो तुम। प्लीज सर। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो फिर मैं इसे शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। ओके। ओके ओके। सर।